इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे, जो इस मुल्क के हालात हैं, जो अवाम की ख्वाहिशात हैं, उस पर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें ज़रूर कामयाब करेगा। राजा इब्रार वहीद जी, मैं प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सिटी स्वावा का हूँ। ये तो आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बताएगा कि ये नाम नहाद तब्दीली है, इन्होंने नारों के अलावा कुछ भी नहीं किया। और अस्सलाम वालेकुम जी, राजा खुर्रम निसार एडवोकेट जी, तहसील स्वावा की आवाम को, मुस्लिम लीग नून के शेरों को और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख अली रज़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सियासी गहमा गहमी जारी है और इस हवाले से झेलम की तहसील स्वावा में आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो एक मीटिंग का जो इनकाद किया गया। तो मरियम नवाज़ शरीफ जो स्वावा से गुज़र के जाएंगी, उनका इस्तकबाल करने के लिए जो है इस मीटिंग को बुलाया गया। जब मीटिंग देखते ही देखते जलसे में बदल गई नाजरीन, तो आइए जानते हैं यहाँ पे जो मीटिंग में आए लोग हैं उनसे कुछ सवालात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, वो क्यों लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं और जो अब तब्दीली के दौर में स्वावा में क्या क्या तब्दीली आई है और आवाम के क्या तासुरात हैं। तो आइए मेरे साथ। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान तुम्हारा है, ये पाकिस्तान का नारा है। गद्दारों को हरवाना है, मेमारों को जितवाना है, नवाज शरीफ को लाना है, सिर पे टप्पा लगवाना है। ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं, ये मिल्लत का तराना है। पाकिस्तान बढ़ने दो, पाकिस्तान फलने दो। की मेहनत में देखकर तो अल्लाह ताला का आपका सब हामी नासिर हो। ये जो जुलूस थी आने वाले दुश्मन बड़े बदनाम हुए, गुलाम बने गुलाम हुए, डरने के बाद डरने थे सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा बेयाद कल खैर। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। स्टेज पर मौजूद मेरे मोहतरम, मेरे बुज़ुर्ग और हाल में मौजूद मेरे नहायत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये आज की इस मीटिंग की गर्ज़ो गायत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और मियाँ हमज़ा शहबाज साहब के इस्तकबाल के लिए जो उन्होंने महंगाई मार्च का ऐलान किया है 26 तारीख को, इंशाअल्लाह उनका इस्तकबाल स्वावा के मुकाम पर तारीख़ी इस्तकबाल करने के हवाले से ये मीटिंग। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे, जो इस मुल्क के हालात हैं, जो अवाम की ख्वाहिशात हैं, उस पर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें ज़रूर कामयाब करेगा। फैसला मेरा ख्याल है आप लोग बेहतर कर सकते हैं, मीडिया वाले जो अवाम है वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि किसने इस इलाके में काम करवाए। वालिद साहब मरहूम जब ज़िंदा थे 85 से लेकर सन 2000 तक वो 5 दफ़ा MPA रहे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन रहे, लेबर मिनिस्टर रहे। ये तहसील हेडक्वार्टर किसने बनवाई, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल किसने बनवाया, ये डिग्री कॉलेज जो पंजाब का वाहिद डिग्री कॉलेज है जो डायरेक्ट डिग्री कॉलेज बना, ये उनकी काविश थी। और उसके बाद जो मुझे तौफीक हुई, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। आज हालात ये हैं कि स्वावा के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और हमारी इंतज़ामिया ने, इस गवर्नमेंट ने, वो हमारा वाटर सप्लाई का जो अर्बन वाटर सप्लाई का कनेक्शन है वो खान साहब की यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी को दे दिया। ये मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादती है हमारी आवाम के साथ और स्वावा शहर के बासियों के साथ। ख़ुद लोगों से बात की है तो हालात आपके सामने आए हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना सा कारकुन हूँ इस जमात का और 5 साल आपके सामने मैं इसी बाज़ार में उसी जगह बैठता रहा हूँ जहाँ हमेशा मैं मौजूद होता था।
इसके अलावा करप्शन के हवाले से आप देख लें, सुहावा तहसील हेडक्वार्टर होने के नाते आप मुझे कोई एक काम बता दें जो इस हुकूमत ने किया हो, या हमारे जो सो कॉल्ड नुमाइंदे MNA MPA बने फिरते हैं उन्होंने सुहावा के बासियों के लिए क्या कोई एक तरक्याती काम आप मुझे बता दें जो किया गया हो। उल्टा हमारी वाटर सप्लाई जो कि कादर यूनिवर्सिटी को कनेक्शन दिया गया है, ये हमारी लोगों की हक तलफी है और इस पर मैं भरपूर एहतजाज करता हूँ। मैं अहलियान सुहावा से यही इल्तमास करूँगा कि इस जमात के सनात हैं इस इलाके पे, इस मुल्क की ये बानी जमात है और हमारे कायदीन जब आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इस इलाके तमाम इलाका के अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के लोगों के वर्करों की है और उनसे ये उम्मीद है कि वो अपने कायदीन का भरपूर इस्तकबाल करेंगे, उनका शायान शान इस्तकबाल करेंगे और एक नई तारीख़ रकम करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। राजा इब्रार वहीद जी, मैं प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सिटी सुहावा का जी। तो ये जिस तरह आज अवाम को आप जो कह रहे हैं कि मीटिंग जो है वो जलसे का रुख इख्तियार कर गई है, बिल्कुल इसी तरह जी कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हमने कल 3 बजे ये प्रोग्राम बनाया है कि हम जो है एक मीटिंग करेंगे। तो हमारा वैसे तो प्रोग्राम ये था कि 23 मार्च को हम ये मीटिंग करेंगे, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी थी राय साहब की भी, तो फिर हमने जो है वो आज का दिन मुंतखब किया और इन लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जनाब हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमने कल 5 बजे इनको कॉल की है और आज आपके सामने हम नहीं कहते, ये मीडिया ख़ुद बताएगी कि ये हमने एक मीटिंग रखी है, ये स्पेसिफ़िक बंदे थे, हमने इन्हें कॉल किया है, ये इतला आम नहीं थी, लेकिन फिर भी ये आपके सामने है कि लोग किस तरह। इससे ढकी छुपी बात नहीं है जी तब्दीली वाली। ये तो आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बताएगा कि ये नाम नहाद तब्दीली है, इन्होंने नारों के अलावा कुछ भी नहीं किया। और तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह इस सुहावा शहर में जब भी आएगी इंशाअल्लाह इसी घर से आएगी, राजा मोहम्मद खालिद खान साहब के घर से आएगी और राजा वैस खालिद लेके आएगी। सर पूरे मुल्क में जो हालात हैं, महंगाई आपके सामने है, बाकी भी मामलात आपके सामने हैं, ना यहाँ पे कोई इंसाफ है तो ना अमन है यहाँ पे। मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को अमन का गहवरा बनाया है। 2013 की पोजीशन आपके सामने थी, मुल्क में दहशत गर्दी भी थी, महंगाई भी अपने अरूज पे थी। मियां साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंट्रोल किया है, लेकिन साजिश के तहत मियां साहब को जिस तरह मुल्क बदर किया गया, सारे मामलात आपके सामने। फिर ये हुकूमत आई, इन्होंने लोगों को सबस बाग दिखाए हैं। तो जितना जुल्म इस हुकूमत ने किया है, और करप्शन में आज भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि हमारा मुल्क और नीचे चला गया है, करप्शन में हम जो है वो बढ़े हैं और गुर्बत की शरह में हम और नीचे गए। सर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये तरीक़े-ए-दम इत्माद इंशाअल्लाह कामयाब होगी और फिर इंशाअल्लाह इसका लायामल भी वो बनाएंगे। जिस तरह 2013 में भी जो मुल्क के हालात थे, अब भी उससे कोई इतने ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये एक फ़ाइटर टीम है मियां नवाज शरीफ के पास, इंशाअल्लाह मुल्क में तब्दीली आएगी, आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। सर डैम राजा अवैस खालिद का मंसूबा है, डैम राजा अवैस खालिद ने मंजूर करवाया था, लेकिन तख्तियाँ या बैनर मौजूदा हुकूमत ने लगवाए हैं अपने। तो इंशाअल्लाह वाटर सप्लाई का मामला भी आपके सामने है, पानी हमारा काट के अलकादर यूनिवर्सिटी को दिया है हमने। अपोजिशन का जो रोल था हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। तो राय साहब से मेरी उस दिन भी बात हो रही थी राजा अवैस खालिद से कि इंशाअल्लाह जब तब्दीली आएगी तो सबसे पहले इंशाअल्लाह हम ये पानी वाला करेंगे, हम अपना हक किसी को नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, राजा खुर्रम निसार एडवोकेट जी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन देखें बेसिकली जो हमारा इलाका है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो तहसील सुहावा ही है। मैं आज के दिन के हवाले से तहसील सुहावा की आवाम को, मुस्लिम लीग नून के शेरों को और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें जितनी पब्लिक आज इकट्ठी थी, जितनी आज गहमा गहमी थी, अगर ये सारे इसके अलावा और ना भी कोई बंदा है, यही सारे इंशाल्लाह इस्तकबाल को आ जाएँ तो एक भरपूर किस्म का इस्तकबाल होगा। हम मैडम मरियम जो साहिबा हैं उनका और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का इंशाअल्लाह भरपूर जो है वो इस्तकबाल करने का इरादा रखते हैं और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। देखिएगा पूरा पाकिस्तान के GT रोड के ऊपर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सुहावा वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। और देखें ये है इसमें हमारा कोई अपना कोई मतलब नहीं है, ये तो हम मुल्की मफाद के लिए कर रहे हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने हर सेक्टर को तबाह करके रख दिया है।
इस करप्ट नहल और यहूदी लॉबी से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। इसी तगदो में लगे हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो इसमें सरफरूक है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतरी का, खुशहाली का और तरक्की का वक्त है। मैं आपको बताऊँ, इसमें जो हमारी सुप्रीम बॉडी है वकला की पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो पूरे वकला तंजीमों को जो वो रन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार कौंसल, वो अपना वाज़ह मौक़िफ़ दे चुकी है। वो कह चुके हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये तो सरासर आइन शिकनी पे तुली हुई है। देखें, आइन शिकनी गद्दारी है और इस पे जो है बींगे वकील हमारी जो सुप्रीम बॉडी है, सदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। आप मीडिया पर्सन हैं, आपने वो सुना होगा, आप बेहतर समझते हैं कि ये जो अब इस पे कर रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं 62A को और इसी तरह दीगर आइन की जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सबको सबताज करने के लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जो वकला हैं वो हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए इस मुल्क में खड़े रहे हैं और इंशाल्लाह जो मौजूदा वक्त जा रहा है बहुत ही नाजुक वक्त है। इसमें भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वकला एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हर कदम हम इंशाल्लाह आइन और जमहूरियत की पासदारी के लिए खड़े हैं। साजिद खान साहब, आप स्वावा के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तो देखिए सैकड़ों में क्या हज़ारों में तो आज बंदे थे जनाब, तो आज हज़ारों बंदों ने तो आज याद कर लिया ना जी कि हम खुद भी आएंगे और इंशाल्लाह अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, भाइयों को भी साथ लाएंगे। तो आप खुद कैलकुलेशन कर लें, इनको मल्टीप्लाई खुद कर लें कि कितनी तादाद होगी जनाब इंशाल्लाह। तो जहाँ तक मार्च का तल्लक है तो वो तो हम कब के जो वर्कर हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, वो तो कब का, लेकिन अपोजिशन के साथ मिलकर जो प्रोग्राम बन रहा था कायदीन की जिस तरह तय करना था उस तरीके से, तो इंशाल्लाह हमारी हिस्ट्री है स्वाहा में कि आपने देखा होगा कि मियाँ साहब जब यहाँ से गुज़रे उनका इस्तकबाल और उनका इतना इस्तकबाल हुआ कि वो उन्होंने बाकायदा स्वाहा का नाम लिया। ये बात आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है। बात यह है जी कि तब्दीली आप देख रहे हैं कि इस वक्त स्वाहा शहर की 2 वाटर सप्लाई हैं, दोनों एक राजा मोहम्मद खालिद साहब मरहूम ने मंजूर करवाई थी जो बकड़ाला है, दूसरी जो है वो डूंगी है, वो अवैस खालिद साहब ने मंजूर करवाई थी। तो आज 2 माह हो गए कि यहाँ कोई पानी, आप विज़िट करें, मोहल्ले में जाएं, लोगों से पूछें, किसी के घर पानी नहीं आ रहा और किसी को बिल उनका लाजमी आ रहा है। मैंने उनको सवाल किया कि आप बिल दे रहे हैं, पानी नहीं आया, तो वो कहते हैं जी बिल तो हम देंगे, तो मोटरें ख़राब हैं या क्या है। और किसी को इतनी मतलब है कि खुद गर्जी है और इतनी हवस है कि वो नहीं कह रहे कि कोई गवर्नमेंट का बंदा, वो नहीं कह रहा MPA MNA हजरात हैं, वो मौजूदा हुकूमत में है, उनको चाहिए कि ये क्यों सतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है सवाल के पानी नहीं मिल रहा। अभी रमज़ान आ रहा है आगे, तो पानी हमें नहीं मिल रहा। ये तब्दीली मैंने देखी है। आप गलियों में जाएं, आप किसी जगह गलियों का विज़िट करें, क्या कुछ सफाई हो रही है, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको मालूम है जी, इस हुकूमत में जो महंगाई के ताबड़तोड़ हमले किए हैं और हर गरीब आवाम तंग है। उसके बाद जो ज़्यादती हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, झूठे और बेबुनियाद केसेस हैं, इसलिए। और हमारे कायद जनाब राजा वैस खालिद साहब की इस शहर में उन्होंने इस्तकबाल करना है, लॉन्ग मार्च का, हम उनके लिए भी हम निकले हैं और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपनी कायद मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का इस्तकबाल करेंगे। अपने नौजवान भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए यही पैगाम है जी कि निकलें, इस करप्शन की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें, इस महंगाई के ख़िलाफ़ निकलें। इन जो खान साहब ने ये ज़्यादतियों के और महंगाई के और बदतमीज़ी के जो तूफ़ान लाए हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ निकलें, हुकूमत का, अपोजिशन का साथ दें जी, निकलें और छुटकारा पाएँ। मैं आतिफ कियानी डोमेली से लीग नून को, वर्करों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये हुकूमत से अब जान छुटने वाली है और जल्द ही इस हुकूमत से निजात दी जाएगी। ये जो तब्दीली है हमें जान से ले बैठी है। जो पहले हालात थे हर बंदे को पता है, आटा, चीनी, घी, तेल, बिजली जो है पहले भी लोग यूज़ करते थे और अब के रेट भी हर बंदे को इस हवाले में सारे काम से बेहतर पता। वाटर सप्लाई के हवाले से जो है मैंने लास्ट इजलास जो किया था, ये करारदाद पेश की थी। जो वाटर सप्लाई का कनेक्शन मांग रहे थे अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि PM साहब की ज़ाती है, उसके लिए, तो मैं तो ने वो इजलास में उसको ठुकराया था और तमाम मेंबरान, हत्ता कि अपोजिशन के जो मेंबर थे PTI के, अतीक भट्ट साहब और शाह साहब, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया था। तो तब तक तो मैंने ये कनेक्शन लगने नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि वो कनेक्शन CO डिस्ट्रिक्ट कौंसल
और डीसी साहब की एफर्ट से वो कनेक्शन लग गया है। अब ये पानी जो वाटर सप्लाई का है वो मिलेगा यूनिवर्सिटी को, सुहावा को नहीं मिल सकता। सुहावा को 90,000 दिन का एक पानी जो है गैलन मिलता था, लेकिन वो अभी बंद हो गया है क्योंकि वाटर सप्लाई जिस जगह है वहाँ और सुहावा की जगह में 500 मीटर का फ़र्क है। तो अभी सुहावा को पानी जो है वो मिलना मुश्किल है। हर बंदे को दावत देते हैं और हर बंदा इस वक्त इतना तंग है, महंगाई, बेरोज़गारी। कल मेरे पास एक रेड़े वाला आया, उसने मुझे कहा कि मैं बहुत दुआएं मांग रहा हूँ, वो पीटीआई का था इलेक्शन में, मैं बहुत दुआएं मांग रहा हूँ, अल्लाह नहीं सुनता। मैंने कहा वहाँ देर है अंधेर नहीं, अल्लाह सुन जाएगा। क्या मांग रहे हो? कहता कि मैं जो घी का पैकेट 140 रुपये का लेता था, अब वो 470 का ले रहा हूँ। तो सुबह का मेरा ये पहला फेरा है जिसका मुझे किराया 200 रुपया मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है दुनिया तंग है। ना ही कोई हमारी तहसील में कोई तरक्याती काम हुआ है, कोई पता नहीं है कि इन्होंने डेवलपमेंट बजट जो है वो कहाँ खर्च किया है, किधर किया है। वो सर इस तरह है कि महंगाई जो है आलमी सतह पर है, लेकिन जहाँ लोगों की जिस हिसाब से यहाँ के लोग जो हैं उनका इंग्लैंड से मुवाजना नहीं कर सकते। जहाँ जो बेरोज़गार है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यहाँ तो उल्टे कपड़े उतारने पर आए। आम के लिए यही पैगाम है कि अपने ज़ात के लिए बाहर निकले, अपने हकूक़ मांगे, और इनका काम बनता है कि वो हकूक़ हमें दे। हमारे टैक्सेस से इन लोगों की आयाशियाँ जो है वो ख़त्म हो। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हमने आपको पूरा इस जो मीटिंग थी अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून की, उसका हमने लोगों से पूछा उस हवाले से कि आप इस मीटिंग में क्यों आए हैं, आप लॉन्ग मार्च का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, या सुहावा में इस जो मौजूदा दौरे हुकूमत की वजह से क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो आपने देखा कि अवाम का जो तासर था वो ज़्यादा अवाम का लोगों का यही कहना था कि महंगाई की वजह से और सुहावा में जो वाटर सप्लाई का जो निज़ाम है वो बहाल नहीं हो सका दोबारा, और इस वाले से जो सहूलियात का फुकदान है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो हम इस वजह से तंग हो के हम निकले हैं भाई, और हम इन लोगों का ये भी कहना है कि हम बिल्कुल लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे और भरपूर शिरकत भी करेंगे। और मरीम नवाज़ शरीफ जब सुहावा शरीफ लाएंगी लॉन्ग मार्च के हवाले से 25 तारीख को, तो हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे।